हेलो व्यूअर्स, तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसके फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करेंगे। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि 1/√2 इर्रेशनल नंबर है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे देखिए। तो कई जगह आपको रटने के लिए कहा जाएगा, याद करने के लिए कहा जाएगा स्टेप्स को, वो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें याद करने वाली हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ भी आ जाएगा और याद भी रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। तो हम इसको पहले मान लेते हैं कि ये रेशनल है। जब इसको मान लिया जाएगा कि ये रेशनल नंबर है, तो इसके रेशनल नंबर मानने से आगे जाके कुछ दिक्कतें आएंगी, और वो दिक्कतों को देखकर हम कह सकते हैं कि हमने जो शुरुआत में मान लिया था कि ये रेशनल है वो गलत है, इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस तरह से हम सवाल को इसको करेंगे। इसमें कोई ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब नहीं करना होता। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट अस एज्यूम। तो पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया, और इसमें मुझे लगता नहीं कुछ याद करने वाला है, बस हमने ये माना है कि ये एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर ये रेशनल नंबर है देन देयर एग्जिस्ट्स co-prime numbers A and B। अब अगर ये रेशनल नंबर है ना, तो दो को-प्राइम नंबर्स ऐसे जरूर होंगे जिसको मैं इस नंबर के इक्वल कर सकता हूं। तो सच दैट (1/√2) इज इक्वल टू A/B। कोई भी रेशनल नंबर है, उसको हम दो को प्राइम नंबर्स, जैसे कि मैंने कहा एक को प्राइम नंबर A है और एक को प्राइम नंबर B है, उन दो को प्राइम नंबर्स के रेशो से इक्वेट कर सकते हैं अगर वो नंबर रेशनल है तो। जैसे एग्जांपल 2/10 एक रेशनल नंबर है, तो 2/10 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1/5। तो यहां पे A हो गया हमारा 1 और B हो गया हमारा 5। तो A और B दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो। तो A हमारा 1 है, इसका फैक्टर तो खैर 1 ही रहेगा। B हमारा 5 है, तो 5 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 और 5। A के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 1 ही रहेंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कोई और नंबर ना हो, उनको को प्राइम कहा जाता है। तो कोई भी रेशनल नंबर जो है, उसको हम दो को प्राइम नंबर्स की रेशो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 50/100 ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं कटिंग करूंगा, चलो कुछ और नंबर लेते हैं, ये तो फिर से वही बन जाएगा 15/20 ये एक रेशनल नंबर है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, सिंपल फॉर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो 3/4 बनेगा। 3 के फैक्टर्स 1 और 3, 2 के फैक्टर्स 1 2 2। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, सिर्फ 1। तो 15/20 एक रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को मैं 3/4 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। 3 भी एक को प्राइम नंबर है और 4 भी को प्राइम नंबर है। तो कोई भी रेशनल नंबर को हम दो को प्राइम नंबर्स की रेशो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 1/√2 को भी हमने एक रेशनल नंबर मान लिया है। अगर ये रेशनल नंबर है
तो इसको मैं इक्वल किसके कर सकता हूं, दो को प्राइम नंबर्स के रेशियो को इक्वल कर सकता हूं, और वही मैंने किया। तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अब। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, √2 ऊपर और 1 नीचे, b ऊपर और 1 नीचे, तो हमारे पास बन गया √2 इज इक्वल टू b/a। और जैसा कि मैंने कहा कि b और a क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स के साथ साथ ये इंटीजर्स भी हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो को प्राइम नंबर्स भी हैं और साथ में को प्राइम इंटीजर्स कह सकते हैं। यहां पे छोटी सी चीज ऐड कर लेंगे, को प्राइम इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स। तो हम बात कर रहे थे कि b और a इंटीजर्स हैं। तो अगर b और a इंटीजर्स हैं, इसका मतलब यह है कि b/a, तो b भी इंटीजर है और a भी इंटीजर है, तो b/a यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो बट बाद में यूज करेंगे, तो हम कहेंगे कि b/a क्या है, एक इंटीजर है। तो हमारा a और b क्या थे, को प्राइम इंटीजर्स थे, तो हम ये कह सकते हैं a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं तो b/a भी क्या होगा, b/a विल ऑल्सो बी इंटीजर। तो b/a क्या है, इंटीजर। इंटीजर बराबर क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए ना। तो b/a इंटीजर है, यानी कि √2 भी क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि b/a अगर इंटीजर है और b/a किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि b/a अगर इंटीजर है तो √2 भी क्या होगा, और b/a इंटीजर है, यानी कि b/a क्या बन गया, इज रेशनल। क्योंकि दो इंटीजर्स को डिवाइड करोगे आप, तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो रेशनल होगा, यानी कि b/a रेशनल हो जाएगा। अगर b/a रेशनल है सो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि b/a किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। अगर b/a रेशनल हुआ तो √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल, ठीक है। बट √2 तो रेशनल होता ही नहीं यार, तो सारी प्रॉब्लम जो है यहां आ जाती है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हम तो कह रहे हैं √2 इज रेशनल। हमने तो बहुत बड़ी यार कयामत कर दी कि √2 को रेशनल प्रूव कर दिया, यानी कि हमने कुछ गलत कर दिया। तो हम कहेंगे कि दिस बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √2 is irrational। तो हमने √2 को रेशनल प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, हमने कुछ गलत कर दिया, हमने जो फैक्ट है, जो सच्चाई है कि √2 इरेशनल है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो प्रॉब्लम आई, ये क्यों आई, ये प्रॉब्लम आने का जो मेन कारण है वो ये है कि हमने स्टार्टिंग में ये एज्यूम कर लिया था कि 1/√2 जो है ना वो रेशनल नंबर है। तो इसी वजह से सारी प्रॉब्लम आई है। तो हम कहेंगे कि जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है वो ये है। क्या है जड़, ये लाइन, सबसे पहली वाली लाइन।
जिसमें हमने 1/√2 को रेशनल कह दिया था। यानी कि इस जड़ की वजह से सारी बड़ा सा जो ये मुसीबत का पेड़ खड़ा हो गया है वो इसी की वजह से हुआ है। यानी कि अगर इस जड़ को, इस प्रॉब्लम को हम ये ना कहते कि 1/√2 रेशनल है, तो ये सब जो भी हमने कारनामे किए, जो भी हमने गलत प्रूव कर दिया कि √2 रेशनल है, ये ना होता। तो अब हम कहेंगे कि जो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, जो ये प्रॉब्लम आई है, जो ये ओपोजिशन हुआ है, जो हमने गलत प्रूव कर दिया है, वो क्यों आया है। तो हम लिखेंगे ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन came because of our incorrect assumption। हमने incorrect assumption कर लिया था, हमने गलत मान लिया था। Incorrect assumption। तो हमारा एजम्पशन गलत था। तो हमारा एजम्पशन गलत था कि 1/√2 रेशनल है। यानी कि वो गलत है तो सही क्या है? सही ये है कि हेंस वी कंक्लूड, हम कह सकते हैं कि हमारी एजम्पशन गलत है, 1/√2 रेशनल नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/√2 फिर क्या है? इर्रेशनल है। तो इस तरह से प्रूव कर दिया गया कि 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये डाउट समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे 2 पार्ट्स बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को पूछिए, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।